दोस्तों, जीवन में कुछ लोग हमारे साथ रहते हुए भी हमारे नहीं होते। वे सामने मुस्कुराते हैं, पर भीतर ईर्ष्या का जहर भरा होता है। ऐसे लोग छल करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली फैलाते हैं और आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने रखते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति इन 4 आदतों वाला हो, उसका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज की कहानी सिर्फ इतना नहीं सिखाती, ये हमें ये भी बताती है कि किसे सलाह देना जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में बंशीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो सीधा साधा, ईमानदार और गरीब था। उसके पास न धन था, न संतान, सिर्फ एक झोंपड़ी और एक कर्कश स्वभाव की पत्नी। उसकी पत्नी का स्वभाव इतना कटु था कि हर बात पर ताने, गालियां और अपमान करती। ब्राह्मण सोचता, हे ईश्वर, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा है। पर दिन ब दिन पत्नी का व्यवहार और भी असहनीय होता गया। एक दिन उसने निश्चय किया, अब इस घर में रहना पाप है। वो घर छोड़कर किसी दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा, जहां सुना था कि एक राजा गरीबों की मदद करता है। पत्नी ने जाते समय कहा, जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके शब्द तीर की तरह ब्राह्मण के हृदय में चुभ गए। चलते चलते ब्राह्मण एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। थका हारा ब्राह्मण वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी समय सरोवर से एक छोटा नाग बाहर आया और उसके झोले में घुस गया। थोड़ी देर बाद सरसराहट की आवाज से ब्राह्मण की आंख खुली। जब उसने झोला खोला तो भीतर सांप देखकर डर गया। उसने झोली बांध दी और अचानक मन में एक विचार आया, क्यों न ये झोला अपनी पत्नी को दूं? वो खोलेगी तो ये सांप उसे डस लेगा और मैं उस झगड़ालू से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। वो हंसते हुए घर लौटा और पत्नी से कहा, प्रिय, तुम्हारे लिए एक अनमोल वस्तु लाया हूं। इसे खोलकर देखो, खुश हो जाओगी। पत्नी लालच में झोला खोलने लगी। ब्राह्मण ने कहा, ऊपर कमरे में जाकर देखना, अच्छी चीजें एकांत में देखी जाती हैं। पत्नी झोला लेकर ऊपर चली गई और ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जब पत्नी ने झोला खोला तो उसमें से नाग नहीं, प्रकाश की लहरें निकलीं और उसी प्रकाश से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। वो दृश्य देखकर स्त्री चकित रह गई। वो पुकारने लगी, देखो, ये तो देवदत्त बालक है। ब्राह्मण ने डरते हुए दरवाजा खोला। वहां सचमुच एक दिव्य बालक था। दोनों दंपति आनंद से भर गए। धीरे धीरे उस बालक का नाम रखा गया मदन सेन। उसके आने से घर की दरिद्रता मिट गई और जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान आ गया। एक दिन युवा मदन सेन ने पिता से कहा, पिताजी, मैं किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहता हूं। ब्राह्मण ने बताया कि राजा के बाग में ही ऐसा जलाशय है, पर वहां जाना मना है। मदन सेन ने कहा, चिंता मत करें। वो छोटा होकर सांप बन गया और बाग में प्रवेश कर गया। वहां जाकर सुंदर युवक का रूप लेकर सरोवर में स्नान किया। उसी समय राजकुमारी मोहिनी अपने बाग में थी। उसने सरोवर में उस युवक को देखा और पहली ही दृष्टि में मोहित हो गई। राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी ब्राह्मण पुत्र से विवाह करूंगी। राजा ने मना किया, बेटी, हम राजा हैं, वो एक साधारण व्यक्ति है। परंतु मोहिनी अडिग रही। धन दौलत मायने नहीं रखती, मैंने उसे अपना वर चुन लिया है। अंततः राजा ने बेटी की खुशी के लिए विवाह स्वीकार कर लिया। जब बारात आई तो उसमें स्वर्ग जैसी शोभा थी। हाथी, घोड़े, सोना, रथ सब मानो देवलोक से निकले हों। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और राजकुमारी व मदन सेन का जीवन सुखमय हो गया। लेकिन दोस्तों, मदन सेन वास्तव में नागलोक का राजकुमार था। उसकी नाग पत्नियां वर्षों से उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जब उन्हें पता चला कि वो धरती पर मनुष्य बनकर विवाह कर चुका है, तो वे क्रोधित हो उठीं। एक नागिन ने स्त्री का रूप लिया और राजकुमारी के पास जाकर कहा, तुम्हारा पति मेरा पति है। उसने मोहिनी के मन में शंका भर दी। परीक्षा लेना चाहो तो उसे पानी में उतरने को कहो, अगर वो डूब जाए तो मेरा पति है।
मोहिनी ने वैसा ही किया। जब मदन सेन स्नान को गया तो उसने जल में प्रवेश किया और सांप का रूप धारण कर लिया। राजकुमारी को सच्चाई समझ आ गई। वो रो पड़ी, पर नाग ने कहा, प्रिय, ये सत्य है कि मैं नाग हूं, पर तुमसे प्रेम मेरा सच्चा है। झूठे लोग बीच में आएंगे, पर विश्वास रखने वाला ही सुख पाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें कई बातें समझ आती हैं। जो छल करे, धोखा दे, चुगली करे, उसका साथ तुरंत छोड़ दो। 3 लोगों को कभी सलाह मत दो। अहंकारी को, क्योंकि वो खुद को सर्वज्ञ समझता है। मूर्ख को, क्योंकि वो सुनकर भी नहीं मानता। और स्वार्थी को, क्योंकि वो हर बात में अपना लाभ ढूंढता है। सच्चा प्रेम और विश्वास हर परीक्षा से बड़ा होता है। ईश्वर देर से देता है, पर जब देता है तो चमत्कार कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने रखता है, तो समझ लीजिए अब वक्त है मौन होकर दूरी बनाने का। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, दुष्ट से दूरी ही सबसे बड़ी नीति है। हर हर महादेव।